पहला की टेक अवे है, पहला टिक के कुमावत रियाज सेंसिटिव। 3, 2, 1. Okay, let's begin. Why you should watch The Railway Man? नेटफ्लिक्स पर आजकल एक सीरीज बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसका नाम है द रेलवे मैन। ये एक मिनी नेटफ्लिक्स सीरीज है जो कि भोपाल गैस कांड पे निर्धारित है। भोपाल गैस कांड को बचपन से ही किताबों में एक इवेंट के तौर पे पढ़ा था, तो फौरी तौर पे इंटरनेट जागा और 4 ही एपिसोड थे तो एक ही झटके में पूरी सीरीज खत्म कर दी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द रेलवे मैन सीरीज के बारे में और समझेंगे कि ऐसी वेब सीरीज का बनना हमारे लिए क्यों जरूरी है। दरअसल हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स पे फिल्म बनाने का टेंडर हमारे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के पास काफी पहले से है। हाँ, बीच बीच में अजय देवगन ने भी बड़ी बोली लगाकर उनके टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कोई खास असर पैदा नहीं कर पाए। कुल मिलाके इन तीनों ही ठेकेदारों ने अपने कंटेंट के कंक्रीट में ओवर ग्लोरिफिकेशन और ड्रामेटाइजेशन के रेत और बजरी की मिलावट खूब की है। कहने का मतलब यह है कि इन नायकों के हिस्टोरिकल फिल्म्स में इनके नायक को उनके नायकत्व या फिर उनके बॉलीवुड टाइप हीरोइज्म के लिए ज्यादा पसंद किया गया बजाय उनके हिस्टोरिकल कैरेक्टर के। और शायद ये जरूरी भी है थिएटर में किसी बॉलीवुड फिल्म को हिट करने के लिए, लेकिन ओटीटी पे इस तरह की बाध्यता नहीं रहती। इसीलिए द रेलवे मैन एक असरदार कोशिश रही। फ्लैशबैक में धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है और हर एपिसोड में एक नए किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पूरी कहानी में यह बताया जाता है कि कैसे उस रात को भोपाल रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके हजारों लोगों की जान बचाई थी। एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। पुराने भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है। सीरीज की शुरुआत ही उस घटना से होती है जब यूनियन कार्बाइड, जहां से गैस लीक हुई थी, उनके चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को सरकारी अधिकारी एक प्राइवेट प्लेन में बिठाकर रवाना कर रहे होते हैं, वो भी तब जब पुलिस ने उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था। अब ये सब कैसे होता है, इसके लिए आपको सीरीज को देखना चाहिए और इस फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फाइनली हमारी इंडस्ट्री में ऐसे साइड लाइन टॉपिक को लेकर के इतनी सटीक और इतनी इफेक्टिव सीरीज बन रही है। शहर का गला घुट रहा है। इस वक्त भोपाल जंक्शन रेलवे के नक्शे से गायब हो चुका है। फिलहाल इस सीरीज से हमें समझ आने वाले 3 की टेकअवेज की बात करते हैं। पहला की टेकअवे है इस फिल्म का किसी ट्रेजेडी पर निर्धारित होना। जी हाँ, आज तक हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमारे हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स या फिर कोई बड़े हिस्टोरिकल फिगर के इर्द गिर्द के दायरे में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाती रही है, लेकिन ट्रेजेडी पे काम करना, वो भी इतने सेंसिटिव तरीके से, बिना किसी फैक्ट को तोड़े या मरोड़े, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, ये सच में एक बहुत नई शुरुआत है। जैसे हॉलोकास्ट पर बनी मूवीज ने हमें आज तक वर्ल्ड वॉर 2 की ब्रुटैलिटी और जूस पर हुए अत्याचारों को भूलने नहीं दिया, वैसे ही हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज पे कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। और आज की डोपामिन हंग्री जनरेशन तक सीरियस कंटेंट सिर्फ तब पहुंच सकता है जब वो क्रिएटिवली साउंड हो और साथ ही में आम जनता को भी बांध के रख सके। फॉर दिस आई थिंक कूडोज टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज। रति पांडे बोल रहा हूँ, जीएम सेंट्रल रेलवे। हमारे स्टेशन मास्टर बोलिए। हमारे पास टाइम नहीं है स्टेशन मास्टर। दूसरा की टेकअवे है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, जो कि है इसकी कहानी। जी हाँ, इस सीरीज में कोई हीरो वर्शिपिंग नहीं है। इस सीरीज में जॉन अब्राहम न्यूक्लियर टेस्ट के ठीक पहले हुई गड़बड़ी को सही करने का कोई हीरोइक काम नहीं करते हैं, ना ही शाहरुख खान टरबाइन में फंसा कचरा निकालने के लिए ठीक एंड मोमेंट पर रेजर्वॉयर में जंप करता है। यानी कि यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, सिर्फ उस रात को किस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई उस बारे में बात की गई है। इसलिए आपको अलग अलग वक्त पे अलग अलग कैरेक्टर हीरो के रोल में लगेंगे। कभी पत्रकार जगमोहन कुमावत, कभी स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी या फिर कभी इमाद रियाज। इस सीरीज को देखते वक्त आपको कुछ साल पहले बनी एक मिनी सीरीज चेरनोबिल भी याद आ सकती है, जो कि इसी तरह की एक ट्रेजेडी पर बेस्ड है।
तीसरा टेकअवे है इस सीरीज में मौजूद सटल मैसेजेस, जिसपे कोई प्रीचिंग नहीं है या फिर कोई सही गलत पे भाषण नहीं है, लेकिन आज के वक्त से कंपेयर करने पे आपको उसकी सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री मिल जाएगी। जैसे जगमोहन कुमावत का वो रोल, जो कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या फिर एक खोजी पत्रकार का है, वो दरअसल राजकुमार संतोषी नाम के एक पत्रकार से प्रेरित है, जो कि उस समय यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनका जिक्र सीरीज के एंड में किया गया कि कैसे उन्होंने इस ट्रेजेडी से पहले कई बार अपनी रिपोर्ट्स में लिख करके सरकार और जनता को आगाह किया था। दोस्तों, उस क्लिप में जो अखबार की कटिंग दिखाई जाती है वो भी एक लोकल अखबार की है, यानी कि उस समय हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस खतरे से अनजान था, जो कि हमें एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या फिर एक ट्रू मीडिया की इंपॉर्टेंस बताता है। इसके अलावा उस समय देश में चल रहे एंटी सिख राइट्स को भी छुआ गया है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार की लाल फीताशाही या फिर उनकी लेट लतीफी को भी बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है, और ये सब किया गया है मेन टॉपिक से भटके बिना। मेरा मानना है कि हमारे देश में इस तरह की सीरीज बनती रहनी चाहिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस तरह के इश्यूज से अवेयर रहे। अगर आपको हमारा ये इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।